वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज 2 बज चुके हैं दोपहर के, और आप सभी लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं बेहतरीन क्लास। बेहतरीन क्लास। भाई साहब क्या बेहतरीन है क्लास में, एक बार इसको देख लेते हैं और फिर इसके ऊपर हम बताएंगे कि क्या क्या किस तरीके से आपको करना है। चलेगा, क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, तो कृपया करके क्लास को पूरा देखना। चलेगा, तो क्लास को तो भाई साहब पूरा देखना ही पड़ेगा, है ना। बिना देखे क्लास का काम चलेगा नहीं, तो बिना देखे तो क्लास का काम चलने वाला है नहीं सर। चलेगा, देखते हैं कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। क्या करना है? शेयर करना है भाई साहब। क्या कर देना है? शेयर कर देना है। पॉइंट बनेगा, चलो ठीक है। इसमें लाइन समझ में नहीं आ रही यार, कहाँ से बनने वाला है। चलो ड्रॉ तो है ये, यहाँ से नहीं करना, यहाँ से ही तो वो है पॉइंट वाला। ठीक है, पेन कहाँ से मिलेगा? इसमें देखो, इसमें चलो कोई नहीं, हम इसको देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं किस तरीके से इसमें होने वाला है। टूल बॉक्स तो ये है। चलो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक कर दो। पॉइंट पे हो रहा है क्या? चलो हो रहा है, पॉइंट से हो रहा है। चलो सब इरेज कर दो तो बेटा, चलो वेरी गुड। तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को। और हिंदी क्या, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये हिंदी की क्लास ले लेते हो तो मैं आपसे ये बोलता हूँ, मैं हिंदी की मात्र 4 या 5 क्लास लूँगा SSCGD में। ठीक है, तो 4 या 5 क्लास में आपका हिंदी एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम पानी पानी की तरह। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की सुपर क्लास में। तो दोपहर 2 बज चुके हैं, जैसा कि आपको पता है दोपहर 2 बजे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप सभी लोगों के लिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेके आऊँगा। तो वो क्लास आ चुकी है, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए क्लास को, क्योंकि हिंदी की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलो स्टार्ट करते हैं, वेरी गुड। तो लगे रहिए और हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं भाई साहब। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है भाई साहब? सारांश कहलाता है। जो बहुत सारी चीज़ें हम लिखी होती हैं बहुत बड़ी में, उनको संक्षिप्त में लिख दो, उसे सारांश यानी कि सार उसका। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? सार बोलेंगे उसका। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो, सुवाच्य का सही अर्थ है। सुवाच्य का सही अर्थ क्या है? सुपठनीय लेख। सुवाच्य का सही अर्थ क्या है? सुपठनीय लेख। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि प्रश्न प्रविधि। शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि वार्तालाप। क्या है? वार्तालाप है। नेक्स्ट देखते हैं। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है अनुसरण। अनुसरण होता है एक दूसरे को बोलने से जो सुन लेते हैं। दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना, ये ध्वनिष्ठता होता है। ठीक है, क्या होता है? ध्वनिष्ठता होता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कामायनी प्रसिद्ध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र। याद रखनी है आपको। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आपको देखना है। जो धातु या शब्द में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रख्यात में कौन सा उपग्रह? प्र। प्र क्या है इसमें? उपग्रह, उपसर्ग है। उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्र। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या, कृत प्रत्यय 42 होते हैं। कितने होते हैं? 42 होते हैं कृत प्रत्यय। ये लिखते रहना है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिखते जाइए। पुरोहित शब्द में उपसर्ग क्या है? पुरः। पुरः जो उसमें है वो उपसर्ग है। पुरः क्या है? उपसर्ग है। समझ गए? संस्कार शब्द में उपसर्ग क्या है? सम। सम। सम क्या है? उपसर्ग है संस्कार शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? वी। विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? वी। चिरायु में चिर। ठीक है, और निर्वाह में निर।
आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और आगे देखते चलना है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ला। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। धुंधला, समझ गए? जिनके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। जो व्यतीत हो गया हो उसे कहते हैं अतीत। ठीक है, जो व्यतीत हो गया हो उसे क्या कहते हैं? अतीत। जिसकी थाह ना मिले, अथाह। जिसकी थाह ना मिले उसे क्या कहते हैं? अथाह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अथाह कहते हैं। अथाह, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कर लेते हैं उसको? कह लेते हैं उसको अथाह कहते हैं। समझ में आ गया बात आपको? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो उसको क्या कहेंगे भाई साहब? अथाह कहेंगे, चलेगा। रात को पहरा देने वाला उसे क्या कहते हैं? यामिक कहते हैं। जिस वस्तु का मूल्य का आका ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अमूल्य। जिसकी कोई मूल्य ना हो, जिस वस्तु का मूल्य ना बता सके, वो वस्तु क्या होती है हमारे लिए? अमूल्य होती है। श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, मतलब किसी चीज़ का श्री गणेश कर दो, स्टार्ट कर दो, उसे बोलते हैं शुभारंभ करना। हाथ पैर मारना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें सब कुछ बता रहा हूँ मैं। मुहावरे हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग, सब कुछ, संपूर्ण हिंदी। हाथ पैर मारना, काफ़ी प्रयत्न करना। हाथ मलना, पछताना, बाद में पछताना। बाद में हाथ मलने से क्या फ़ायदा जब चुड़ियाँ चुग गई खेत? तो पढ़ लीजिए, और फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबराना। टकासा मुँह लेकर रह जाना, शर्मिंदा हो जाना। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? किस अपभ्रंश से? शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? 1956 में। 1956 में भाषा के आधार पर की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर इनका सर्वप्रथम गठन हुआ था। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली पूर्वी हिंदी। ये जो क्लास है वो एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, सबके लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें हिंदी आती है। और ये एसएससी जीडी के लिए तो भैया रामबाण है, इसको मत चूकिएगा। 2-3 क्लास लूँगा, उसमें हिंदी कंप्लीट करा रहा हूँ। और बताओ, चलो। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22। संविधान में जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। ठीक है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत। भाई साहब, इसे किसे को नहीं पता, संस्कृत है सब कुछ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई साहब? वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंग और आहा, ये आयोगवाह वर्ण है। अंग और आहा, ये आयोगवाह वर्ण हैं। तो आप सभी लोगों को देखना है, और आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कृपया करके इसको देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसको मिस मत करना। चलो, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य होते हैं। ए गले से, ए ये गले से आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये कंठ तालव्य होते हैं। का, गा, जा, फा, ये किसकी ध्वनियाँ हैं? ये भाई अरबी फ़ारसी में ये चीज़ मिलेंगी आपको, जो अरबी फ़ारसी होते हैं ना, उनमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश। कितना इजी है, ये हो चुका है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हैं। मगही किस भाषा की उपबोली है? राजस्थानी। मगही, राजस्थान में मगही भी बोली जाती है। निम्नलिखित में से भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई क्या है? क्या लिखी जाती है? देवनागरी भाषा देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी जाती है? मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महाधनेंद्र। कितने इजी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए।
और ये भी आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। देखो इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, वेबसाइट, सबसे कहीं पे भी जाइए यार, आप सभी लोगों के लिए खुले दरवाजे हैं। टेलीग्राम पे आ जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। हिंदी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में मराठी भाषा लिखी गई है। कौन सी लिखी गई भाई साहब? मराठी भाषा। का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ। का को बोलिए, का को बोलिए, कहाँ से बोला जा रहा है? का गले से निकला ना का। चलो, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, 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 इच्छुक। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे चलते हैं। इच्छुक जो है वो संज्ञा शब्द से बना हुआ है। चलो, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव से बनाया गया है? तद्भव क्या होता है? जो सीधे संस्कृत से आ जाते हैं, संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में जो शब्द होते हैं वो क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। बच्चा, जो बच्चा शब्द है वो संस्कृत से हिंदी में वो तद्भव बनाया गया है, ठीक है, संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है भाई साहब? चेन्नई में इसका मुख्यालय है। चलो, बहुत अच्छी, आगे चलते हैं। इनमें से कौन विधेयक विशेषण है? इनमें से कौन विधेयक विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है। सतीश सुंदर लड़का है, कौन सा है? ओनली ए, ओनली सतीश ए वाला होगा। सतीश सुंदर लड़का है। समझ गए बात को? ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्या है? विधेय विशेषण है। क्या है? विधेय, मतलब सतीश की विशेषता बताई जा रही है। सतीश जो है एक लड़का है लेकिन वो सुंदर है। चलो, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। वेरी गुड। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था भाई साहब? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में। आगे चलते हैं। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं? नार, नार में जो है गलत है, इसको ऐसे लिखा जाएगा नारी लिखा जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को? इनमें से अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम कौन सा है? वह रोज आता है। अल्प विराम इसमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं, धीरे धीरे। वह रोज आता है, इनमें से अल्प विराम है। आता है तो आता है। नेक्स्ट बताते हैं आपको, संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई साहब? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। खटमल शब्द क्या है? पुल्लिंग है। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आगे करने हैं। श्याम सोता है, वह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। श्याम सोता है, सो रहा है भाई साहब, सो रहे हैं। दो, श्याम सो रहा है लेकिन तुम पढ़ो। इनमें से कौन सी शब्द देशज है? चिड़िया, चिड़िया जो है वो देशज शब्द है। कीमत भी बाहर का है, ठीक है। इनमें से हवा का पर्यायवाची क्या है? हवा का नाराज। हवा, पवन, वायु और नाराज जो है वो हवा का पर्यायवाची है। मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ है क्या है? बेकार बैठे रहना। बेकार नहीं बैठना है, आपको पढ़ाई करनी है। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? नशा, मद, ठीक है। नगर, शहर, सही है। नारी, स्त्री। निशान और चिन्ह। निशान तो ऐसे लिखा जाएगा, सबसे पहले तो निशान ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब निशान को चिन्ह गलत है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या हैं? इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या हैं? अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या होते हैं? कारण, मतलब और धन। कारण, मतलब और धन। अनेकार्थ शब्द जैसे सत्य, जल, धर्म। सूर्य, प्रिय, सहयोगी, रहित, दीन, उद्देश्य। बोला गया इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या हैं? तो देखा जाए इसमें तो मतलब, कारण और धन जो हैं वो अनेकार्थ शब्द हैं। अनेकार्थ शब्द हैं। समझ आ गया आप सभी लोगों को? क्लियर हो गया? सच में क्लियर हो गया? चलो अब बताते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन। निराकार शब्द का अर्थ साकार। निराकार शब्द का विलोम साकार। अजय शब्द का विलोम जय। वेरी गुड, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। कृपया करके इनको डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद में।
कर्कश का विलोम नहीं है, कर्कश का विलोम नहीं है, कर्कश का विलोम नहीं है। मधु, मधुर, मीठा, कर्कश का विलोम कठोर नहीं है, ये समानार्थी है, ठीक है। आस्तिक शब्द का विलोम शब्द है नास्तिक। कितने इजी क्वेश्चन हैं यार, और यही एग्जाम में आ जाते हैं। भ्रम शब्द का विलोम शब्द निभ्रम, क्या है? निभ्रम है, ठीक है। नेक्स्ट है हंसना शब्द का विलोम रोना। जड़ शब्द का विलोम चेतन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। उग्र शब्द का विलोम शांत। ईर्ष्या शब्द का विलोम का चयन कीजिए प्रसन्नता, ईर्ष्या प्रसन्नता। आज्ञा शब्द का विलोम क्या होता है? आदेश। आज्ञा शब्द का विलोम, आज्ञा देना, आदेश देना, इसका विलोम है, ठीक है। स्वाधीनता शब्द का विलोम बताइए भाई साहब, आप सभी लोग बताएंगे स्वाधीनता शब्द का विलोम क्या होगा। स्वाधीनता शब्द का विलोम होगा पराधीनता, स्वाधीन और पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवान शब्द में विलोम शब्द निर्धन। संक्षिप्त शब्द का विलोम विस्तार। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जब पढ़ाते हैं ना तो मज़ा आता है पढ़ाने में, और पढ़ने में भी आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। लैंगिक शब्द का विलोम शब्द आलैंगिक। कटु शब्द का विलोम शब्द मीठा। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए इनको। निर्विकार, निर्विकार शब्द, निह प्लस विकार, इसका नॉर्मल क्या बनेगा? निर्विकार बनेगा, निर्विकार बनेगा। जैसे नि बना हुआ है और प्लस विकार लिखा है, तो आपको एक चीज़ देखनी है, इनका छोटा थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा बहुत है। चलो बहुत बढ़िया बात है, इनको हम एक बार ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा निर्विकार, जब निर्विकार ये है तो आपका क्या है, ये वाला जो है और ये वाला रा, ये रा ऊपर चढ़ा देता तो निर्विकार बन जाता। चलो समझ गए, वेरी गुड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? अतएव, अतएव में विसर्ग संधि है। अतएव में क्या है? विसर्ग संधि है। नरेंद्र में नहीं है, सदैव में नहीं है, संजीव में नहीं है, दीर्घ स्वर संधि है इन सब में, ठीक है। नरेंद्र में दीर्घ स्वर संधि है। नरधनेंद्र। निराशा, निराशा, निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निधनाशा, निधनाशा। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था, अगर छोटी की मात्रा है तो वो छोटा रा बना, तो आधा रा बना लेगा, और रा बड़ा है। अब अगर बड़ा आशा है, जैसे नि धन आशा, ये तो बन गया भाई साहब, नि धन आशा बन गया। अब ये जो बड़ा है, अगर जब वो छोटा होता तो आधा रा बन जाता, ये पूरा रा बना दिया उसने, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इत्यादि, अरे भगवान क्या हो रहा है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत धन यादि, इत धन यादि, इत धन यादि। एक बार देख लीजिए। भूष्मा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ये दीर्घ संधि है। भूष्मा बड़ी स्वर संधि है ना, दीर्घ स्वर संधि। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। शुद्ध वर्तनी, कवियत्री, 3-4 ऑप्शन, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, तो कवियत्री ये सही लिखा होता है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर आ रहे हैं और आप करते जा रहे हैं। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी और कुमुदुनी, तो कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय और मृत्युंजय। किस तरीके से सही? ये सही तरीका लिखा होता है लिखने का, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कैसे? द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। चलो तो इसमें द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का आपको फिर से चयन करना है। अपकीर्ति, अपकीर्ति होता है क्या? अपकीर्ति होता है, अपकीर्ति होता है, अपकीर्ति ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अपकीर्ति, अपकीर्ति, समझ गए? ये हिंदी की क्लास है, बहुत अच्छी क्लास आप सभी की स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें देखिएगा, अधोपतन, अधिपतन,
आधपतन, अधपतन होता है। क्या होता है? अधपतन होता है। निम्न में से सही वर्तनी छांटना है आपको। ज्योत्सना ऐसे होता है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध शब्द कौन सा है? सरमपूर्ण, ये क्या लिखा हुआ है? ये सपूर्ण, संपूर्ण, सरमपूर्ण ऐसा कुछ है, तो ये ऐसे संपूर्ण लिखा जाता है, ठीक है। रा जो होता है वो ड़ा पे होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? देखो, सुसप्ति, सुसप्ति, सुसप्ति ऐसे लिखा जाता है, सुसुप्ति, ठीक है। आगे क्वेश्चन, आयोगवाह मैंने आपको बताया वर्ण, पीछे बता चुका हूँ, आयोगवाह अंगहा होते हैं, आयोगवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिएगा। शा, 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। आगे बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ए वर्ण कौन से कहलाते हैं? मैंने आपको पीछे बता दिया है, एक कंठ तालव्य होते हैं। कौन से होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं। निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? डा, ये वाला यूज बहुत कम होता है, नासिक, ना के बराबर। देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? अक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रांत कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ये आ जो है वो पश्च स्वर है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह से होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? सब मुंह से होता है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो वर्ण के पंचाम अक्षर होते हैं। वर्ण के पंचाम अक्षर होते हैं। कौन से होते हैं? पंचाम अक्षर होते हैं, जिनका जो संबंध होता है वह नाक और मुंह से होता है, ठीक है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? जल्दी से बताइए, तालव्य व्यंजन कौन से हैं जो तालु से बोले जाएं? चा, बिना जीभ के नहीं बोल सकते। घा, जीभ चलाने में। जा, झा, है ना। माँ तो होठ से है, ठीक है। तो ये है, समझ गए बात को? वेरी गुड। आगे चलते हैं। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? यार अलावा किस वर्ण के व्यंजन है? ये अंतःस्थ वर्ग के व्यंजन हैं। अंतःस्थ वर्ग के व्यंजन हैं, ठीक है। समझ आ गया आप सभी लोगों को? आगे चलते हैं, आगे चलें। आगे अगर हम बात करें, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन, ये डा और ढा, डा डमरू और ढा ढक्कन, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, श्र वर्ण किसके योग से बनता है? श्र, सा और रा किसको नहीं पता? ये तो। ज्ञा वर्ण किसके योग से बनता है? ये जा, आधा जा और ये वाला रा, इससे बनता है ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ता और रा, छा, का और शा, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला कराते देखो। ऊपर वाला आपको समझ आ गया होगा, का और शा, अच्छा समझ गए? चलो, KSH बोलते हैं ना, KSH इसका इंग्लिश में। चलो, वेरी गुड, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से जो ये दो से बनकर बने हो? छा है, त्रा है, ज्ञा है, सिरा है, ये चीज़ें आपको बताना है। ये चार होते हैं, समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन, ड़ा ओड़ा, ये वाला लड़ा ओड़ा, इतने व्यंजन होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन, ये शा, जितने सारे सा हैं ना और हा हैं, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। मैंने आपको पीछे बताया है। पीछे कौन से होते हैं बताओ?
क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये 4 होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलेगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33। चलो, बहुत बढ़िया। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11। वेरी गुड। आगे चलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह जो होता है वो विसर्ग होता है। अल्पप्राण नहीं होता, महाप्राण नहीं होता, संयुक्त व्यंजन भी नहीं होता। विसर्ग जो होता है वो अयोगवाह होता है। क्या होता है? अयोगवाह होता है। हिंदी की आद्य जननी संस्कृत बता चुका हूँ। हिंदी में कितने मूल वर्ण हैं? 44। कितने हैं? 44 है। कैसे 44 हैं इसका भी बता देते हैं। 33 + 11, 33 + 11 करके। ठीक है। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं लिखकर ही तो बोलेंगे, बोल के तो भाषा का लिखित रूप लिखा ना इसमें। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है भाई साहब? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण भाषा के क्या बताता है? नियम बताता है। व्याकरण जो होता है वो भाषा के नियम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष शब्द कौन सा शब्द है? पुष्प शब्द कौन सा है? पुष्प शब्द कौन सा है? बताना है आपको। बताइए जल्दी से। पुष्प शब्द कौन सा है? भाई साहब ये तत्सम शब्द होता है। ये जो संस्कृत से लाया जाता है। यों का त्यों, ज्यों का त्यों रख दिया जाए संस्कृत से क्या बोलते हैं? तत्सम। तद्भव क्या? उसका ट्रांसलेट कर लिया जाए। उसका क्या कर लिया जाए? ट्रांसलेट कर लिया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। और क्लास को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो आज की क्लास में बहुत मज़ा आ रहा है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये क्लास मैराथन है। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, हट जाओगे कर करके। ठीक है। अभी तो आवाज़ भी साफ़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो भाई साहब आवाज़ भी साफ़ आ रही है। ये समझो सुबह की करंट अफेयर में तो आवाज़ ऐसी थी कि भाई पूछो मत किस तरीके की। चलो। ऊ के उच्चारण स्थान हैं। ये क्या है? ओष्ठ। ऊ हवा निकलती है ना, बोल के देखो, बोल के देखा करो तुरंत। ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर है। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्रा भाई साहब 2 प्रकार की होती हैं। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। सब कुछ बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बता रहा इस वजह से क्योंकि आगे क्वेश्चन आ जाए। ज़्यादा जानकारी में ज़्यादा बताऊंगा ना तो आगे क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको कर दोगे। देखते रहिए बस। हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। मैंने बताया 33 + 11, तभी तो 44 बनते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही है। देखो अच्छी तो लगनी चाहिए। कवर्ग का उच्चारण स्थान है। कवर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है भाई साहब। कहाँ से? कंठ से। का गले से आता है का। पवर्ग का उच्चारण स्थान। पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। पा बिना होठों के आप पा नहीं बोल सकते। बिना होठों के आप पा नहीं बोल सकते। बिना होठों के आप पा नहीं बोल सकते। टा 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 मूर्धा। टा क्या है? मूर्धा। टा वर्ग जो है वो मूर्धा का है। किसका है? मूर्धा का है। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को? क्लास समझ आ रही है सच में? तो स्टार इंडिया स्टडी चैनल को शेयर कर दीजिए एक बार। एक लोगों के साथ में आपको शेयर कर देना है। मात्र एक लोगों के साथ में आपको क्या कर देना है? शेयर कर देना है क्लास को। अभी कर दीजिए। कब करोगे? अभी नहीं तो कभी नहीं।
अभी नहीं तो कभी नहीं। क्लासेस बहुत अच्छी है और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन तो समझ आ रहे हैं ना, क्वेश्चन तो आपको समझ आ रहे हैं ना। और भाई साहब आने भी चाहिए, इतनी मेहनत की जा रही है। चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। चा वर्ग, चा 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 तालू, तालू यानी कि जीभ, चाल तालू यानी जीभ। चलो ये सब बता देते, इनको लिखते रहिएगा पीछे जो मैंने बताए हैं। पा, फा, बा, भा और माँ, ये किससे बोले जाते हैं? होस्ट से, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन, कुलीन, कुलीन जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? आगे देखिएगा, इनमें जो है गुणी बना हुआ है, गुणी। ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, गुणी। ठीक है, समझ आ रहा आप सभी लोगों को? शेयर तो आप करते नहीं हैं, शेयर कर दीजिए प्लीज़, अभी तो कुछ टाइम भी नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, ये आपको बताना है। संज्ञा से कौन सा नहीं बना है? फुर्ती, नीचे ऑप्शन डी में फुर्ती। बना कौन कौन सा है वो भी बता देता हूँ। जैसे नमकीन, दयालु, धनवान, ये सब जो है वो किससे बने हुए हैं? संज्ञा से बने हुए हैं। आगे देखते हैं, इनमें जो है अपमानित, नियमित और वार्षिक, वो संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है। लेकिन जिसमें अपमान है, वो संज्ञा शब्द से नहीं हुआ विशेषण है। इसमें अप जो है, अप जो है वो नहीं है। ठीक है, वार्षिक एक इसमें जुड़ा हुआ है, नियमित, अपमानित, अमानित में अपमानित। ठीक है, चलो ये संज्ञा शब्द से हैं, और अपमान जो है वो संज्ञा शब्द से विशेषण नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इसमें इच्छुक, कौन? इच्छुक, भाई साहब कौन है? इच्छुक हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ है? कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? सर्वनाम से बना हुआ विशेषण, तेरा, मेरा, उसका, इसका, क्या है? तेरा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिएगा आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? क्रिया से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है? समझना। कौन सा? समझना। समझना क्रिया से नहीं है। कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? आज का। कौन सा? आज का जो लिखा हुआ है वो है। इनमें से माफ़ करना, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। काली, काला। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? अब इसमें लिखना ज़रूरी था क्या? संस्कृत से तद्भव बनाना, संस्कृत से जो बनाए जाते हैं ट्रांसलेट करके उन्हें तद्भव भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा? बच्चा, मैं करा चुका हूँ पीछे। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल, फूल तो है लेकिन लाल है। संख्यावाचक कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा शब्द परिमाण बोधक है? शेर भर दूध। ये क्या है? 4 गज तो नहीं है, शब्दन तो नहीं है। चलो, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
दो प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है, ये विधेय विशेषण है। मेरा लड़का आलसी है विधेय विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था है? कौन सा है मूल अवस्था? सुंदर। सुंदर क्या है? मूल अवस्था। ठीक है, मूल अवस्था। चलो आगे देखते हैं। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? दांत, दांत, नाक, दां, दां बोलो, दांत नाक से। कहाँ से बोला जाता है? नाक से। बहुत बढ़िया। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? बताया तो है यार, 52 हैं। कितने हैं? 52 हैं। 52 वर्ण। चलो बहुत बढ़िया। हिंदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में। बताया हुआ है, उत्तर भारत में हिंदी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? रामपुर, मेरठ, देहरादून, इनमें से कोई नहीं। देखो इन सब में तो बोली नहीं जाती, इन सब में तो बोली नहीं जाती, तो इनमें से कोई नहीं। सॉरी यार, माफ़ कर दो। इन सब में बोली जाती है हिंदी खड़ी बोली। रामपुर में बोली जाती है, मेरठ, देहरादून। देखो देहरादून तो उत्तराखंड में, ठीक है, और रामपुर और मेरठ जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इन सब में खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, इन सब में क्या बोला था? खड़ी बोली बोली जाती है। भाषाई आधार पर भाई आंध्र प्रदेश गठन हुआ। भाषा के कितने रूप होते हैं? ऐसा बताओ जल्दी से। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 वेद होते हैं, 2 रूप होते हैं भाषा के। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? भाषा बी, संस्कृत। संस्कृत सबसे पुरानी है। संस्कृत जो है वो हिंदी की जननी मानी जाती है। चलेगा। कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा है? माघवी। कौन सी है? माघवी है हिंदी की प्रमुख भाषा। मेवाती किस भाषा की उपबोली है? मेवाती किस भाषा की उपबोली है? बताइए। मेवाती राजस्थानी, राजस्थानी जो है, मेवाती जो है वो राजस्थानी भाषा की उपबोली है। राजस्थान में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारी भाषाएं हैं राजस्थान में। ठीक है, तो अच्छा लगता है राजस्थान, सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? प्रथम देश भाषा संस्कृत। भारत की प्रथम देश भाषा क्या है भाई साहब? संस्कृत है। हिंदी दक्षिणी भारत से हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई साहब? अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये चेन्नई में, दक्षिण भारत। मैंने आपको बताया था अभी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है भाई साहब? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये मराठी। मराठी भी लिखी जाती है। मराठी और हिंदी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? इसकी बात करें तो ये 2 ही भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 ही भेद होते हैं। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान? ता, ता, थोड़ा दिमाग लगाओ। ता, दंत, ता, बिना दांत मिलाए बोलो। ता, ता, निकलेगी, हवा निकलेगी थोड़ी। बिल्कुल बंद करो, फिर ता बोल के बताओ, नहीं बोल पाओगे। वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा, 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 दंतोष्ठ। वा, वा, दांत ऊपर उठेंगे, दांत और ओठ दोनों। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है भाई साहब? बताओ जल्दी से, बताओ 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 बताओ। महाधनेंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र,
कौन सी संधि है बताओ, इसमें कौन सी है बताओ? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, निम्नलिखित में से दंता ही है, ध्वनि कौन सी है? दंता है ध्वनि कौन सी है? सी। बोल सकते हैं हम इसको ता और था, ता और था। कौन सी है? दंतव्य ध्वनि है। चलो बहुत बढ़िया, देखिएगा ध्यान से। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन आपको बताने हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आपको ऊष्म व्यंजन बताने हैं। तो ऊष्म व्यंजन जो हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सा 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 सा, ये मैंने सब बताए थे। जितने सारे सा और हाँ हैं वो ऊष्म व्यंजन है। हिंदी भाषा किस लिपि में? देवनागरी लिपि में, बता चुका हूँ। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में? मराठी। ये हो चुका है क्वेश्चन यार। वायु प्रचेष के कितने भेद? 2। ये सब बता चुका हूँ। देखते हैं। वाह, दंतोष्ट, ये सब हो चुके हैं। महिंद्र का हो चुका है। का वर्ग 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गई है यार, ये क्या मतलब है? 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गए हैं। स्पर्श व्यंजन देखते हैं कहाँ पे हैं। ऊष्म संयुक्त के कितने प्रकार हैं? का वर्ण किससे बना है? यहाँ से होगा। का वर्ण किसके योग से बना है? का वर्ण किसके योग से बना है? का वर्ण क्या बताते हैं? तो का, आधा का प्लस आ, इससे मिलकर के का बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्म और संयुक्त कितने प्रकार के होते हैं? ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ये व्यंजन के प्रकार हैं। इसी में से व्यंजन के प्रकार नहीं बता रहा था। व्यंजन के जो प्रकार कौन से? ऊष्म और संयुक्त। आपको याद रख लेना है, लिख लेना है कॉपी पेन में। बहुत बढ़िया। स्पर्श व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? स्पर्श व्यंजन भाई साहब 25 प्रकार के होते हैं। अब बोलोगे सर बता दो, क्वेश्चन में आगे सब कुछ आ जाएगा। सा कौन सा व्यंजन है? शा कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। शा कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। चलो, त्र वर्ण किसके योग से बनता है? त्र, त्र बता देते हैं। त्र, आधा ता प्लस आधा रा प्लस आ, ये त्र बन जाता है। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? देखते हैं। तो अनुकूल, अनाधिकार ऐसे ही लिखा जाता है। स्थान ऐसे ही लिखा जाता है। अमरूद ऐसे ही, अनुकूल ऐसे नहीं, अनुकूल ऐसे लिखा जाता है। अनुकूल, ये बड़ी ऊ की मंत्र होगी इस पर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। अध्ययन ऐसे नहीं लिखा जाता, आगामी ऐसे नहीं लिखा जाता, उज्ज्वल ऐसे नहीं, अधीन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अधीन ऐसे ही लिखा जाता है। अधीन ऐसे ही लिखा जाता है। समझ गए? अधीन ऐसे ही लिखा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और आपको समझ भी आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप इस क्वेश्चन को, इस क्लास को अच्छे से देख रहे हैं। कॉपी पेन बैठ के देख रहे हैं। कॉपी पेन आपके पास है और आप इस क्लास का मज़ा ले रहे हैं। हिंदी की क्लास है, सुपर क्लास है, बहुत बढ़िया क्लास है। ज़रूर आसानी से कर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक बार। माफ़ करिएगा। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं? नारी, डी, ये करा चुका हूँ मैं। समास संबंधी अशुद्धियाँ, समास संबंधी अशुद्धियाँ इसमें बताते हैं। देखिएगा, आत्मपुरुष सही है, इकलौता ठीक है, निर्दोष है, एक तारा गलत है। इनमें से हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं। अशुद्धियाँ नहीं है इसमें। अशुद्धि भविष्यता है, सचित, श्रीमान में भी है। बुद्धिमान जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है। बुद्धिमान को ऐसे ही लिखा जाता है। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं? चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, पहुँच, पहुँच, नॉर्मल पहुँच लिखा है, ये तो पहुँच लिखना है। ठीक है, अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम मैंने पीछे बता दो, हो रहा हो जाता है।
पीछे बता चुका हूँ, क्वेश्चन ये हो चुका है आपका, क्वेश्चन ये आपका हो चुका है, ठीक है। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यानी किसी से जोड़ना, तो ये सी वाला, इसे हम क्या बोलेंगे भाई साहब? योजक चिन्ह। क्या हो गया भाई साहब? यार ऐसा ना करो, प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी, क्वेश्चन भी ना पता कहाँ से किया। ज्ञा के कितने भेद हैं? ज्ञा के कितने भेद हैं? ज्ञा के कितने भेद हैं? ज्ञा के भाई 5 भेद हैं, 5 भेद होते हैं ज्ञा के। वेरी गुड। नोट, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, वैसे 5 है, वैसे मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद है? इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद बताते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद हैं आपको ये बताना है, और आवाज़ अभी एकदम से क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आवाज़ का थोड़ा नॉइज़ था तो उसका प्रॉब्लम किया, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को मैंने ठीक कर दिया फ़िलहाल में, देखते हैं कब तक ठीक रहती है, तो उसको मैंने ठीक किया है। प्लीज़ माइंड मत करिएगा, जो पिछली वीडियो में आवाज़ आ गई है माफ़ करना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया कंटेंट पर ध्यान दीजिए। और आपको PDF तो डाउनलोड कर लेना ही है, ठीक है। तो इनमें से संज्ञा के भेद कौन? जातिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक होती है, भाववाचक होती है। इनमें से सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लंबाई, लंबाई जो है वो उसमें भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। जातिवाचक से भाववाचक कौन सी बनाई गई है? बुढ़ापा। कौन सा? बुढ़ापा, बूढ़ा को बुढ़ापा। इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? सोना, सभा, सभा होगी। कौन सी होगी? सभा। सभा जो है बोल सकते हैं कि जो समूहवाचक है, ठीक है। लिंग के भेद कौन सी है? क्या बोला गया है? इनमें से लिंग के भेद कौन सी है? लिंग के भेद, तो ये पुल्लिंग भी होती है एक लिंग, स्त्रीलिंग भी होती है, नपुंसक लिंग भी होती है, 3 लिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिंग के वैसे 2 भेद माने जाते हैं, लेकिन बोल सकते हैं कि एक और होता है नपुंसक लिंग, जो ना तो स्त्री होता है ना ही पुरुष होता है, ठीक है, चलेगा। खटमल शब्द जेंडर, वो क्या है? वो पुल्लिंग है। खटमल जो है इसमें कौन सा जेंडर है? पुल्लिंग है। चलो, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग आपको बतानी है। गिलास और अदालत दोनों, दोनों पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। हम लोग स्त्रीलिंग समझते हैं। पेंसिल शब्द में कौन सा है? पेंसिल शब्द स्त्रीलिंग होगी। पेंसिल क्या होगी? स्त्रीलिंग। मुझे पेंसिल दे दो, तुम्हारी पेंसिल कहाँ है, ऐसा देखो, तुम्हारा पेंसिल कहाँ है, ऐसा नहीं बोलेंगे। कौन सी स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग आपको बताना है। खाट और गड़ा, खाट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कर्म कारक क्या है? कर्म कारक कौन सा है? इनमें से कर्म कारक है मैंने हरि को बुलाया, मैंने हरि को बुलाया। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? भाई साहब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के भैया 2 भेद होते हैं। धातु के कितने? 2 भेद होते हैं। धातु के कितने? 2 भेद होते हैं। चलो, श्याम होता है कौन सी है? श्याम होता है कौन सी? अकर्मक, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, तीसरी बार क्वेश्चन ये आ रहा है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भाई साहब 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। इनमें से कौन सी कालवाचक अवयव है? कालवाचक अव्यय, कालवाचक आपसे ऐसी बात नहीं होगी, मतलब आज से काल बता दिया ना इसमें। चलो, प्रयोग के अनुसार वाक्य की क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। आपको लिखते चलना है इन क्वेश्चंस को। इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? आम, आम, ठीक है। कौन सी शब्द देशज है? चिड़िया देशज है, ये हो चुका है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। श्याम सोता है, हो चुका है।
ये नहीं कराऊंगा मैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं भाई साहब? दो, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, कर्म के आधार पर कितने क्रिया के दो भेद होते हैं? दो। स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? स्त्री पुरुष का जोड़ा एक दंपत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? दंपत्ति। जहां लोगों का मिलन हो क्या कहलाता है? सम्मेलन। बहुत से लोग संगम मिला देंगे, नदियों के मिलन को बोलते हैं। चोर का पर्यायवाची क्या है भाई साहब? चोर को बोलते हैं मोशक भी बोलते हैं। चोर को क्या बोलते हैं? मोशक भी बोलते हैं। हवा का पर्यायवाची, हवा का पर्यायवाची ब्यार। हवा का पर्यायवाची ब्यार, पवन, वायु। कान कतरना, कान कतरना बहुत चालाक होना, मुहावरे का अर्थ बता रहा है। ये मुहावरा है अपना किया पाना। अपना किया पाना, कर्म का फल भोगना, कर्म का फल भोगना। स्वार्थी होना, स्वार्थी होना इस अर्थ का मुहावरा अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। मक्खियाँ मारना, मुहावरे का अर्थ बेकार बैठे रहना। दूसरी बार आया ये भी क्वेश्चन। दूध का दूध, पानी का पानी होना, सही निर्णय। लोकोक्तियाँ ये। ठीक है, आत्मा का विपरीतार्थक क्या होता है? विपरीतार्थक क्या शब्द होता है? ये अनात्मा होता है। क्या होता है? अनात्मा होता है। बहुत बढ़िया, अनात्मा होता है। चलिएगा, तरुण का विपरीतात्मक, तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? वृद्ध है। तरुण का क्या है? वृद्ध। तरुण का मतलब जवान होता है। ठीक है, और इसका वृद्ध। इनमें से कौन सी विपरीतार्थ शब्द पतझड़ का अर्थ है? पतझड़, पतझड़ का उल्टा क्या होगा? बसंत। पतझड़ का उल्टा क्या होगा? बसंत। इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? तरंग का घोड़ा होता है, कुल का किनारा नहीं होता, अपकार का भलाई। सही है, कुल किनारा। ठीक है, तरंग घोड़ा सही है, कुल किनारा। उपकार भलाई, अंग का हिस्सा गलत है, अंश हिस्सा गलत है, ये गलत है। क्या होगा? उपकार, उपकार को ही भलाई बोलते हैं। किसी की भलाई कर देना, उपकार कर देना, तो वो सही जोड़ा है। ठीक है, चलो। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? युग्म शब्द गलत आपको ढूंढना है। नगर, शहर एक ही चीज। नशा, मद, मद अलग है, दारू। ठीक है, नशा। नारी, स्त्री गलत है। निशान और चिन्ह एक ही चीज होती है। ठीक है, निशान और चिन्ह एक ही चीज होती है। कौन सी शुद्ध है? कौन सी शुद्ध है? कलश सही लिखा है, कल्याण सही लिखा है, रसायन सही लिखा, पुण्य, पुण्य ऐसे लिखा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? प्राण सही है, भीष्म, भस्म गलत है, हिंदू गलत है, चिन्ह गलत है। चिन्ह तो कैसे होता है? ठीक है, सम्मान, सम्मान का शुद्ध रूप क्या होगा? सम्मान, सम्मान नहीं हो, सम्मान लिखा हुआ था। ठीक है, अल्प प्राण, अल्प प्राण मैंने आपको बता दें का और गा। अल्प प्राण कौन से होते हैं? का और गा। तुम, तुमने, तुम लोगों का, यह किस वचन से है? यह किस वचन से है? अगर इस वचन की बात करें तो ये बहुवचन है। तुम बोलते ना, तुम, तुम बहुवचन। ग्रीष का संधि है। ग्रीष में कौन सी संधि है? ग्रीष में दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि है। तरुण का विपरीतार्थक मैंने अभी आपको बताया था, व्यर्थ। तरुणों का विपरीतार्थक क्या है? वृद्ध है। कौन सा है? वृद्ध है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? यार बसंत है। कितनी बार बताऊँ मैं आपको? कितनी बार मैं आपको बताऊँ बसंत है? इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? कौन सी युग्म शब्द सही है? सही है कौन सा है? अंश, हिस्सा, कुल किनारा। ये मैं आपको उपकार भला ये बता चुका हूँ क्वेश्चन, क्या फालतू में डिस्कस करना। कौन सी शब्द, ये भी बता चुका हूँ। कौन सी शब्द शुद्ध है? ये भी बता चुका हूँ। कौन सी शब्द शुद्ध है? ये भी बता चुका हूँ। सम्मान, ये भी बता चुका हूँ।
अल्पपुराण ये भी बता चुका हूँ, तुमने तुम लोगों ये भी बता चुका हूँ, गृह शब्द ये भी बता चुका हूँ। मैं जिन्हें देखता हूँ, ये देखो, जिसे देखता हूँ वह सारथी निकलता है। जिसे देखता हूँ वह सारथी कौन सा कारक है? संबंध कारक है, संबंध कारक है। जिसे देखना वह सारथी निकलता है, इसमें संबंध कारक है। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? इसमें संप्रदान कारक है। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, संप्रदान। मोहन कहाँ जा रहे हो? मोहन से पूछा संबोधन करके, संबोधन, संबोधन हो जाएगा, ठीक है। मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियाँ चाहिए। की आएगा, मैं आएगा, क्या आएगा? की आना चाहिए। की सभी जानकारियाँ चाहिए, उपरोक्त में कौन सा स्थान पर? रिक्त स्थान। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है तुम्हारा, सॉरी हमारा, हमारा बहुवचन हमारा होता ना, हम सबका हमारा, ठीक है। पूजा को नौकरी नहीं करनी, इसमें क्या है? उसको कर्म नहीं करना, कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है, पर श्रद्धा रखता है। गुरु से श्रद्धा रखता है, गुरु को श्रद्धा रखता है, गुरु में श्रद्धा रखता है, गुरु पर श्रद्धा रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा सांप देखकर डर गया, कौन सा है? अपादान। कौन सा है? अपादान। राम मोहन से अधिक चतुर है, राम मोहन से अधिक चतुर है, इसमें कौन सा है भाई साहब? इसमें भी अपादान है, कौन सा है? अपादान, अपादान, अपादान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादा नहीं बचा है, अब तो ज़्यादा नहीं बचा है, आसानी से हम लोग करेंगे। ज़्यादा नहीं बचा है तो ख़त्म ही है, ये समझो। निम्नलिखित में से कौन से कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं आते? कर्ता और संबोधन, जो कर्ता और संबोधन होते हैं वो चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं आते। क्रिया के साथ कौन अथवा किसने शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कारक शब्द, कारक का संबंध किससे होता है? क्रिया से। कारक का संबंध क्रिया से होता है। किस विकल्प में करण कारक है? किस विकल्प में करण कारक है? करण हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ है, इसमें करण कारक है। किस विकल्प में अपादान कारक नहीं है? किस विकल्प में अपादान कारक नहीं है? रेखांकित, रेखांकित में अपादान कारक नहीं है। वहाँ एक सभा हो रही थी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वहाँ एक सभा हो रही थी, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताना है आपको। इसमें भाई साहब अधिकरण कारक है। कौन सा है? वहाँ एक सभा हो रही थी, अधिकरण है। राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है। गहरा काला शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक है, कारक का सही क्रमांक है, ये संप्रदान कारक है, मतलब उसको दे रहा है, प्रदान कर रहा है। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य में, इसमें भी अधिकरण कारक है। अधिकरण के एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सांप से डरता हूँ, मैं सांप से डरता हूँ, अपादान, सांप से डर रहे हो, अपादान है। मैंने गुरुजी से हिंदी व्याकरण सीखा, मैंने गुरुजी से हिंदी व्याकरण सीखा, वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य में कौन सा है? अपादान, अपादान कारक है। समझ गए? वाक्य में कौन सा है? अपादान कारक है। निम्नलिखित में से अपादान कारक है, निम्नलिखित में से अपादान कारक बताइए जल्दी से। राधिका चाकू से फल काटती, चाकू से काट रही है। वह गेंद से खेल रहा है। राम हाथ से गिलास छूट गया, हाथ से गिलास छूट गया। वह निर्धन के लिए धन देता है, वह निर्धन के लिए धन देता है, वाक्य में किस प्रकार का प्रयास हुआ? संप्रदान, किसी को दिया ना उसने। पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से फल गिरते हैं, वाक्य में निहित कारक,
पेड़ से फल गिर रहे हैं ना, तो अपादान, कौन सा? अपादान कारक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपादान कारक मुख्यतः कारक कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। और आगे चलते हैं, इसको जूम करो। हाँ, क्या हो रहा है मेरे साथ आज? हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? अधिकरण। ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण। वेरी गुड। इन फूलों का रंग सुहावना है, वाक्य में किस तरह का चिन्ह है? चिन्ह कारक है, कारक का चिन्ह है, कौन सा है? फूलों का रंग सुनहरा है। फूलों का रंग, संबंध बता रहे ना, फूलों का रंग कौन सा है? सुहावना है। वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इसमें क्या है? इसमें भाई साहब बताओ। घर से बाहर गया ना, वह घर से बाहर ही तो गया है, वह घर से कहाँ गया है? बाहर गया है। इसमें अपादान कौन सा है? अपादान। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। चलो आगे देखते हैं। वह अगले साल आएगा, वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अगले साल आएगा, पहले ही उसने बता दिया। क्यों आएगा वैसा बता दो। सीता ने गीता को अपनी कलम दे दी, सीता ने गीता को अपनी कलम दे दी, वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान, संप्रदान कारक, उसको दे दी ना। निशा विकास की बहन है, इसमें क्या है? संबंध बता रहे हैं ना। चलो, तो ये हिंदी की क्लास कैसी लगी आपको? सच बताना, कमेंट करके जल्दी से बता दो। मजाक नहीं कर रहा, बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट संडे को भी ऐसी क्लास में लेके आऊँगा, ठीक है। ये आज हिंदी दिवस था, तो सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेक्स्ट हिंदी की क्लास भी जल्दी आएगी, तो मिलते हैं क्या? अभी शाम को मिलते हैं 8 बजे रीजनिंग की क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। एक लोग के साथ में शेयर कर देना।